कोबरा एक महान भयंकर सांप है। कोबरा भारतीय उपमहाद्वीप का एक प्रसिद्ध और महान सांप है। ये सांप अपने विशेष चारित्रिक रूपगत गुणों के कारण भयंकरता का प्रतीक माना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम नागा है। कोबरा की पहचान उसकी विशिष्ट फनकारी द्वारा होती है, जिसे वह खड़ा होकर खोलता है और अपने सिर के ऊपर उठा लेता है। यह एक भयानक दृश्य है और अपनी भयानक फनकारी को विस्तारित करके ये सांप अपनी खतरनाकता का संकेत देता है। कोबरा की लंबाई सामान्यतया 4 से 6 फीट तक होती है और इसका शरीर मजबूत और मोटा होता है। इसकी खाल में एक गहरा भूरा रंग होता है और उस पर चित्रित होते हैं। इसकी आंखें बड़ी और चमकीली होती हैं, जो उसकी आकर्षणशीलता को और बढ़ाती है। कोबरा एक विषाक्त सांप है और इसकी विषधारा बहुत खतरनाक होती है। इसका विष उसके दांतों में संग्रहित होता है और जब वह किसी को काटती है तो विष को उसके शिकंजे में छोड़ देती है। इसका विष न्यूरोटॉक्सिन्स का संयोजन होता है, जो शिकंजे में मौजूद एंजाइम्स के कारण प्रभावी होता है। ये विष शिकंजे में स्थानिक अंतर्गोण द्वारा निर्मित होता है, जो इसे शिकंजे की ताकतवर विषाक्तता का कारण बनाता है। कोबरा का आवास विभिन्न पर्यावरणों में पाया जाता है, जैसे कि जंगल, मैदान, गहरे वन, खाड़ी जलीय क्षेत्र और गांवों के किनारे। इसका खाना मुख्य रूप से छोटे स्तनधारियों, रेंगने वाले पक्षियों, छोटे प्राणियों और जंगली मेढकों से मिलता है। कोबरा को अकेले या समूह में देखा जा सकता है। इसका स्वभाव आमतौर पर शांत और मंद होता है, लेकिन जब ये प्रतिशोध या धमकी महसूस करता है तो यह अपने फनकारी को खोलता है और दूसरों को धमकाता है। इसके फनकारी के द्वारा यह अपनी आक्रामकता को बढ़ाता है और खुद को सुरक्षित महसूस करता है। कोबरा प्राकृतिक और सांसारिक महत्व के साथ एक महान सांप है। यह अपने रंग, फनकारी और भयंकरता के कारण लोगों की रुचि और आकर्षण का केंद्र बन गया है। हालांकि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए जब हम कोबरा के पास होते हैं, और हमें इन्हें संपूर्ण सम्मान और संरक्षण प्रदान करना चाहिए। पाइथन भारतीय उपमहाद्वीप का भव्य और सशक्त सांप है। पाइथन एक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण सांप है जो भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। यह एक अद्वितीय सांप है जिसकी विशेषता उसके बड़े और मजबूत शरीर में होती है। इसका वैज्ञानिक नाम पाइथन मोलुरस है। पाइथन की पहचान उसके लंबे और गोलाकार शरीर, मोटी गर्दन और समृद्ध रंगीनता के आधार पर होती है। इसकी खाल का रंग सबसे आमतौर पर हरे, पीले या लाल होता है, जिसमें धारात्मक पट्टियों का प्रचुरांकन होता है। पाइथन सांपों का आकार मामूली से लेकर विशाल तक हो सकता है। इसकी लंबाई सामान्यतः 10 फीट तक होती है, लेकिन कुछ प्रकार बहुत भीषण हो सकते हैं और 20 फीट तक की लंबाई तक पहुंच सकते हैं। इसका शरीर मजबूत, अकड़ा हुआ और गोलाकार होता है, जिसमें उभरी हुई दिखाई देती है। पाइथन एक ग्रस्तांकी सांप है और इसका आहार मुख्य रूप से नियमित जीवों पर आधारित होता है। ये बड़े प्राणियों को अपने गर्दन से ग्रस्त करके उन्हें समाहरण करता है। पाइथन अपनी बड़ी और मजबूत कमरों को इस्तेमाल करके अपने शिकंजों को जकड़ लेता है और उन्हें दम घुटने के माध्यम से मार देता है। इसका पेट सिकोड़कर आहार को पचाने के लिए इसके पास विशेष गायत्री दंत होते हैं। पाइथन सांपों को आमतौर पर जंगलों, मैदानों, नदी नालों और उच्च घास वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। यह एक अकेला सांप हो सकता है या समूहों में रहता है। इसका स्वभाव आमतौर पर शांत और सोता हुआ होता है, लेकिन जब यह आहार खोजता है या धमकी महसूस करता है तो यह अपने विशाल शरीर को फैलाकर और अपनी आवाज से धमकाता है। पाइथन सांप भारतीय उपमहाद्वीप में विस्तृत रूप से पाया जाता है और इसे विभिन्न प्राकृतिक अभयारण्यों, राष्ट्रीय पार्कों और वन्यजीव अभयारण्यों में देखा जा सकता है। पाइथन की महत्वपूर्णता भारतीय संस्कृति में भी है, जहां यह एक प्रतीक रूप में उच्च महत्व रखता है और कई मान्यताओं और कथाओं में उल्लेखित होता है। पाइथन सांप अपने विशाल शरीर, अद्भुत रंगीनता और मजबूत दंतों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी अद्वितीयता, उच्चतमता और उत्कृष्टता के कारण यह एक महान प्राणी के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है और हमें इसे सम्मान और संरक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा मानना चाहिए। सैंड बोआ एक प्राकृतिक और रहस्यमय सांप है। सैंड बोआ भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले एक अद्वितीय सांप है। इसे हिंदी में रेत नाग भी कहा जाता है।
यह एक रहस्यमय सांप है जिसकी विशेषता उसकी रेतीली खाल और रेतीले क्षेत्रों में आस्था करती है। सैंड बोआ का शरीर चौड़ा और मोटा होता है, जिससे उसे खास रेतीली दिखाई देती है। इसकी लंबाई सामान्यतः 2 फीट तक होती है, लेकिन कुछ प्रकार 4 फीट तक भी हो सकते हैं। इसकी खाल में चित्रांकित आकृति रेखाएं होती हैं जो उसे उनिका बनाती है। सैंड बोआ के पास चौड़ा सिर होता है और उसके आंखें चौड़ी और तेज होती है। सैंड बोआ रेतीले क्षेत्रों में आस्था करता है और यह अपने आसपास की खाद्य संसाधनों पर निर्भर करता है। यह मुख्य रूप से छोटे जानवरों, जैविक सत्ता और छोटे स्तनधारी जानवरों को खाता है। संकुचित रेतीले क्षेत्रों में रहने के कारण यह एक उत्कृष्ट चूजे का निर्माण कर सकता है, जिसे वह अपने खाद्य स्रोत के पास खोजने के लिए उपयोग करता है। सैंड बोआ अपने आवास स्थान के रूप में रेतीले भूमि, माटी और जंगली पेड़ों के नीचे बनाए गए छिद्रों का उपयोग करता है। यह अकेले रहने वाला सांप होता है और रात में अपने आवास स्थान से निकलता है खाद्य स्रोत की तलाश करने के लिए। सैंड बोआ एक अद्वितीय और रहस्यमय सांप है जो भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। इसका विशेष आकर्षण रेतीली खाल और चौड़ा शरीर है जो उसे अन्य सांपों से अलग बनाता है। हमें इस रहस्यमय सांप की संरक्षण की आवश्यकता है ताकि हम उसकी महत्वपूर्णता और प्राकृतिक संपदाओं में उसकी भूमिका को समझ सकें। रस्सी सांप विषाक्त सांप का राजा रस्सी सांप वाइपर एक प्रमुख विषाक्त सांप है जो भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। यह एक खतरनाक और प्रतिरोधी सांप है जिसे उसके विषपूर्ण डंठल और विषधारी नयनों के लिए पहचाना जाता है। रस्सी सांप का शरीर लंबा और पतला होता है, जिससे उसे अच्छी तरह से फर्तीले और घास के क्षेत्रों में घुसने की क्षमता होती है। यह विषाक्त सांप के रूप में अपनी विशेषता को धारण करता है, जिससे यह उसके शिकंजों को प्रदर्शित कर सकता है और दुश्मनों को डरावने संकेत दे सकता है। रस्सी सांप विभिन्न प्राकृतिक पर्यावरणों में पाया जाता है, जैसे कि जंगल, घास के मैदान, वनों की छायादार जगहें और पहाड़ी क्षेत्रों में। यह अपने छोटे प्राणियों, पक्षियों और कीटों को खाता है और अपने प्राणी शिकंजों का उपयोग करके उन्हें ग्रस्त करता है। रस्सी सांप भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण सांप है। यह उसके विषधारी प्रकृति, संघर्ष क्षमता और अद्वितीय आकृति के कारण चर्चित है। हमें इसे संरक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा मानना चाहिए ताकि हम इस संपदा को सुरक्षित रख सकें और सांप की महत्वपूर्ण भूमिका को समझ सकें। सवाई नाइट अड्डा सांप भारतीय रात्रि के राजा। सवाई नाइट अड्डा एक रहस्यमय और आकर्षक सांप है जो भारतीय उपमहाद्वीप के वनों और बागों में पाया जाता है। यह एक मध्यम आकार का सांप है जिसे उसकी शानदार रंगीनता और रूपांतरण क्षमता के लिए पहचाना जाता है। सवाई नाइट अड्डा की पहचान उसकी माटी रंगीनता, जिसमें हरे, पीले और बैंगनी रंग शामिल होते हैं, के आधार पर की जा सकती है। इसका शरीर विस्तृत और पातली होता है, जो उसे आसानी से जंगली वनों के माध्यम से घुसने की क्षमता प्रदान करता है। सवाई नाइट अड्डा के ऊपरी हिस्से पर गहरे बंदूकबाजी जैसे पैटर्न मौजूद होते हैं, जो उसे और आकर्षक बनाते हैं। सवाई नाइट अड्डा भारतीय वनों में अधिकतर रात्रि के समय दिखाई देता है। यह एक निशाचर सांप है और रात्रि के समय अपने आवास स्थान से निकलकर अपने खाद्य स्रोत की तलाश करता है। ये जंगली जीवों, पक्षियों और छोटे स्तनधारी प्राणियों को खाता है और उन्हें अपने अद्वितीय डंठलों का उपयोग करके ग्रस्त करता है। सवाई नाइट अड्डा एक अन्य सांपों से थोड़ा अलग होता है और इसका महत्वपूर्ण संरक्षण करना आवश्यक है। ये सांप अपनी अद्वितीयता और भूमिका के लिए महत्वपूर्ण है और हमें इसे संरक्षित रखने का संकल्प लेना चाहिए। ये हमारी प्राकृतिक संपदा का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें इसे सम्मान और संरक्षित रखना चाहिए। माध्यमिक सांप एक इंटरमीडिएट स्नेक के रूप में पहचाना जाता है, जिसके शरीर पर गहरे बैंगनी रंग की पट्टियां होती हैं। इसका शरीर सामान्यतः मध्यम आकार का होता है और विस्तारशील होता है, जिससे यह अच्छी तरह से जंगली भूमि में घुसने की क्षमता रखता है। सिपाही हीट रात्रि के सांप के रूप में प्रमुखता से जाना जाता है और रात्रि के समय अपने आवास स्थान से बाहर निकलता है। ये खाद्य स्रोत की तलाश करने के लिए चालीसता रहता है और छोटे स्तनधारी प्राणियों, क्षुद्र पशुओं और कीटों को अपना भोजन मानता है। सिपाही हीट एक भारतीय सांप है जो उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है। यह अपने आवास स्थान के रूप में जंगल, घास के मैदान और रेगिस्तानी क्षेत्रों का उपयोग करता है।
इसकी आदत होती है कि यह अपने आवास स्थान पर संयम रखता है और दिनचर्या के समय छिपा रहता है। सिपाही हीट सांप के रूप में यह उन्नति और परिवर्तन का प्रतीक है। इसका संरक्षण महत्वपूर्ण है ताकि हम इसे सुरक्षित रख सकें और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझ सकें। हमें इसे संरक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा मानना चाहिए ताकि हम इस संपदा को सुरक्षित रख सकें और सांप की महत्वपूर्ण भूमिका को समझ सकें। रुस्ती अंडमान नाग अंडमान का स्वर्णिम सांप है। रुस्ती अंडमान नाग भारतीय उपमहाद्वीप के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाने वाला विशेष और आकर्षक सांप है। यह एक बड़े आकार का सांप होता है जिसकी आकृति और रंग बिरंगीता के कारण ये चर्चित है। रुस्ती अंडमान नाग की पहचान उसके स्वर्णिम रंग और बड़े आकार के आधार पर की जा सकती है। इसका शरीर गहरी ब्राउन रंग का होता है जो उसे वास्तविकता से अलग दिखाता है। इसकी आकृति गोलमंडलीय होती है जिससे इसे जंगली माहौल में आसानी से छिपने की क्षमता मिलती है। रुस्ती अंडमान नाग के ऊपरी हिस्से पर विविध गहरे धार जैसे पैटर्न मौजूद होते हैं जो उसे आकर्षक और विशेष बनाते हैं। रुस्ती अंडमान नाग अपने निवास स्थान के रूप में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वनों में पाया जाता है। यह एक जंगली सांप है और अपने खाद्य स्रोत के रूप में पक्षियों, छोटे स्तनधारी प्राणियों और क्षुद्र पशुओं का भोजन करता है। इसके पास अद्वितीय जीवन शैली की क्षमता होती है जिसे उसने अपने आवास स्थान के रूप में विकसित किया है। यह नाग सांप अपनी दृढ़ गोद और तेज धार वाली डंठलों का उपयोग करके अपनी सुरक्षा करता है। यह एक अत्यंत आक्रामक सांप होता है और धार जैसे प्रयोग के द्वारा अपने शिकार को ग्रस्त करता है। यह अपने आवास स्थान में अद्वितीय बाधाओं के साथ निरंतर लड़ाई करता है और इसका जीवन यापन वन्य जीवों के साथ पूरी तरह से संगठित होता है। रुस्ती अंडमान नाग एक महत्वपूर्ण प्राणी है जिसे हमें संरक्षित रखना चाहिए। इसकी संरक्षण के लिए अभयारण्य और अभयारण्य क्षेत्रों का महत्वपूर्ण रोल होता है जहां इसके निवास स्थान को संरक्षित रखा जा सकता है और इसकी बढ़ती हुई संख्या को सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके अलावा जनसंख्या की सतर्कता, अनुसंधान और जागरूकता की जरूरत है ताकि हम इस अद्वितीय सांप की संरक्षा कर सकें और उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझ सकें। चेकरेड क्राइटन एक विचित्रता से भरी सांप है। चेकरेड क्राइटन भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला विशेष और आकर्षक सांप है। यह एक मध्यम आकार का सांप होता है और इसकी पहचान उसकी विचित्रता से भरी धाराओं के आधार पर की जा सकती है। चेकरेड क्राइटन का शरीर प्रमुखतः सफेद और काले रंग का होता है जो उसे आकर्षक और अलग दिखाता है। इसकी पीठ पर तने हुए गहरे धार जैसे पैटर्न मौजूद होते हैं जिनके कारण इसे चेकरेड क्राइटन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी आकृति सदृशता से भरी होती है और यह उच्च सुरक्षा के साथ जंगली माहौल में घुसने की क्षमता रखता है। चेकरेड क्राइटन एक रात्रि के सांप है और रात्रि के समय अपने आवास स्थान से बाहर निकलता है। ये खाद्य स्रोत की तलाश करने के लिए चालीसता रहता है और छोटे स्तनधारी प्राणियों, क्षुद्र पशुओं और कीटों को अपना भोजन मानता है। इसकी प्राकृतिक विषैली इसे खतरनाक बनाती है और यह अपने शिकार को प्रभावी ढंग से मारने के लिए विषाक्त बाइट का उपयोग करता है। चेकरेड क्राइटन अपने आवास स्थान के रूप में जंगलों, मरुस्थलों, घास के मैदानों और नदी तटों में पाया जाता है। इसका प्राकृतिक संरक्षण महत्वपूर्ण है ताकि हम इसे सुरक्षित रख सकें और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझ सकें। चेकरेड क्राइटन की संरक्षण और उनके संसाधनों का व्यवस्थापन महत्वपूर्ण है ताकि इसकी संख्या बढ़ाने और इसके आवास स्थान को संरक्षित रखने में मदद मिल सके। चेकरेड क्राइटन सांप हमारी प्राकृतिक संपदा का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें इसे सुरक्षित रखना चाहिए और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझना चाहिए। जागरूकता, संरक्षण और समुदाय के साझा प्रयासों की आवश्यकता है ताकि हम चेकरेड क्राइटन की संख्या को सुनिश्चित कर सकें और इसकी प्रकृति की संतुलन प्रकृति को स्थायी रूप से संभालें। ग्रीन ट्री पाइथन जंगली रंगों का हरियाली भरा सांप है। ग्रीन ट्री पाइथन एक महान रंगीनता और सुंदरता से भरा हुआ सांप है जो प्रमुखतः ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी के जंगली क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी मुख्य पहचान उसकी हरियाली रंग भरी त्वचा और सुंदर आकृति से की जा सकती है। ग्रीन ट्री पाइथन का शरीर पतला और लंबा होता है जिसकी वजह से यह पेड़ों में आराम से घुस सकता है। इसकी आंखें चमकीली होती हैं और यह रात्रि के सांप होता है जो अपनी चाल और धार का उपयोग करके शिकार की खोज करता है।
ग्रीन ट्री पाइथन एक अलंकृत सांप है और इसकी रंगीनता इसे आवास स्थान में प्रकाशित करने के लिए मदद करती है। इसकी हरियाली रंग भरी त्वचा इसे पेड़ों के शाखाओं और पत्तों के साथ मिलाने में मदद करती है और उसे आपातकालीन हालातों से छिपने में मदद करती है। ग्रीन ट्री पाइथन एक अविश्वसनीय खाद्य स्रोत है और इसका प्राथमिक आहार छोटे पक्षियों, चिड़ियाघरीय प्राणियों और कीटों से मिलता है। इसकी धार और जोरदार दांतें इसे उनके शिकार को पकड़ने के लिए प्रभावी बनाती हैं। ग्रीन ट्री पाइथन की संरक्षण की आवश्यकता है ताकि हम इसे सुरक्षित रख सकें और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझ सकें। जागरूकता, संरक्षण और जलयात्रा के माध्यम से यह संरक्षित करने के लिए समुदाय के साझा प्रयास आवश्यक है ताकि ग्रीन ट्री पाइथन की संख्या बढ़ाई जा सके और इसकी प्रकृति की संतुलन प्रकृति को स्थायी रूप से संभाला जा सके। सफेद मुंडा एक बहुत ही आकर्षक और विषाक्त सांप है। सफेद मुंडा एक रोमांचकारी सांप है जो दक्षिण एशिया के जंगलों में पाया जाता है। इसका विशेषता उसके मुंह के आसपास के सफेद होंठ है, जिसके कारण इसे सफेद मुंडा के नाम से पुकारा जाता है। सफेद मुंडा छोटी से मध्यम आकार का होता है, जिसकी लंबाई आमतौर पर 2-3 फीट तक होती है। इसकी त्वचा धारीदार होती है और रंग में विविधता होती है, जिसमें सफेद, पीला, हरा और गहरे भूरे रंग शामिल होते हैं। इसकी आंखें सफेद या ग्रीन होती है और इसे एक आकर्षक बनाती है। सफेद मुंडा रेगिस्तानी क्षेत्रों, जंगलों और पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। यह एक विषाक्त सांप है और इसकी धार बेहद प्रभावी होती है। इसके पास विषाक्त दांत होते हैं जिनका उपयोग विनाशकारी ढंग से शिकार को मारने के लिए किया जाता है। सफेद मुंडा अपने आहार के रूप में छोटे सांप, पक्षियों, छोटे मांसाहारी प्राणियों और कीटों को पकड़ता है। इसकी चाल और धार के आधार पर यह अपने शिकार की खोज करता है। सफेद मुंडा सांपों के जीवन शैली और प्रजनन प्रणाली का अध्ययन करने में महत्वपूर्ण है। ये सांप आदर्श तालाबों, पहाड़ों और जंगली क्षेत्रों के लिए अपनी प्राकृतिक प्रजाति की संरक्षण की आवश्यकता को दर्शाता है। साझा जागरूकता, संरक्षण कार्यक्रम और उच्चतम मानकों का पालन करके हम सफेद मुंडा और उसके संवर्धन को सुनिश्चित कर सकते हैं। कैप्सियन नाइट अडर एक अद्भुत और रहस्यमय सांप है जो मुख्य रूप से अफ्रीका के उत्तरी और पश्चिमी भागों में पाया जाता है। इसका नाम उस क्षेत्र के नाम पर रखा गया है जहां ये पाया जाता है, यानी कैप्सिया। कैप्सियन नाइट अडर एक छोटे से मध्यम आकार का सांप होता है जिसकी लंबाई आमतौर पर 1.5-2 फीट होती है। इसकी शरीर गाढ़ी और मोटी होती है और इसके पास एक मजबूत गला होता है जिसमें एक तना या गिरदावर होता है। इसकी रंग अपने पर्यावरण के अनुरूप होती है और विभिन्न रंगों में बदल सकती है, जैसे कीचड़, भूरा, पीला, गहरा नीला आदि। कैप्सियन नाइट अडर रात्रि के सांप होता है और शिकार के लिए अपनी प्रभावी धार का उपयोग करता है। इसके चारों ओर के समीपवर्ती रंगों और पर्यावरण से यह छिपने में मदद करता है। ये भूमि पर रहने वाला सांप है और सदियों से लोगों के साथ बसा हुआ है, जिसके कारण यह इंसानी निवास स्थानों के करीब भी पाया जा सकता है। कैप्सियन नाइट अडर अपने आहार के रूप में छोटे सांप, रेखियों, कीटों और छोटे पक्षियों को खाता है। यह एक विषाक्त सांप होता है और इसके पास विषाक्त दांत होते हैं जो इसे उसके शिकार को मारने के लिए प्रभावी बनाते हैं। हालांकि इसका विष व्यापक नहीं होता है और यह आमतौर पर विषाक्त अवस्था में ही अपना दांत उपयोग करता है। कैप्सियन नाइट अडर की संरक्षण की आवश्यकता है ताकि हम इसे सुरक्षित रख सकें और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझ सकें। जागरूकता, संरक्षण कार्यक्रम और उच्चतम मानकों का पालन करने के माध्यम से हम कैप्सियन नाइट अडर की संख्या बढ़ा सकते हैं और इसकी प्रकृति की संतुलन प्रकृति को स्थायी रूप से संभाला जा सकता है। लाइटिंग स्ट्राइक वाइपर एक बेहद रोचक और आकर्षक सांप है जो मुख्य रूप से दक्षिणी और मध्य अमेरिका में पाया जाता है। इसका नाम इसके रंग और आकार की वजह से दिया गया है। इसकी रंग बिरंगी जामिनी के बीलों को याद दिलाती है और उसे एक बिजली की धारा के समान बनाती है। लाइटिंग स्ट्राइक वाइपर एक माध्यम आकार का सांप होता है जिसकी लंबाई आमतौर पर 3-4 फीट तक होती है। इसका शरीर ठोस और मजबूत होता है और इसके सर पर छोटे खोखले मस्से होते हैं जो इसे आकर्षक बनाते हैं। इसकी पहचान करने का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व ये है कि इसके दांतों में विष होता है और यह एक विषाक्त सांप है। इसकी विशेषता में से एक ये है कि इसके शरीर पर दिखाई देने वाली रंग बिरंगी पट्टियां अलग अलग आकार और ढाल में होती हैं,
जो इसे आवश्यकतानुसार अपने पर्यावरण के साथ मेल खाती है। लाइटिंग स्ट्राइक वाइपर जंगली और वन्य भूमि में रहता है। यह अकेला रहने वाला सांप होता है और रेडवुड, जंगली पेड़ और पानी के आसपास बसने वाले इलाकों में ज्यादातर पाया जाता है। इसका आहार प्रमुख रूप से छोटे स्तनधारी और बारहमासी जंगली जानवरों से मिलता है। ये धारा में पकड़कर अपने शिकार को मारता है और उसे अपनी विषैली दांतों से विषाक्त करता है। लाइटिंग स्ट्राइक वाइपर अपने सुंदरता, विष और अद्भुत प्रकृति के कारण दुनिया भर में लोगों के बीच आकर्षण बना हुआ है। इसे वन्यजीवी संरक्षण के कार्यक्रमों के माध्यम से सुरक्षित रखा जाता है ताकि इसकी संख्या की कमी को रोका जा सके और इसकी प्राकृतिक संतुलन प्रकृति को संरक्षित रखा जा सके। यह एक महत्वपूर्ण पहल है जो हमें इस प्राकृतिक संपदा की महत्वपूर्णता को समझने के लिए जागरूक करती है और हमें सुनिश्चित करती है कि हम इसकी संरक्षण के लिए कार्रवाई करते हैं। रॉक पाइथन एक प्रमुख और महत्वपूर्ण सांप प्रजाति है जो भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में पाई जाती है। यह एक बड़ी आकार की सांप होती है जो आमतौर पर 15 से 20 फीट लंबी होती है। इसका शरीर पुटेदार होता है और इसे गहरी ब्राउन या ब्लैक कलर की स्केलों से ढका जाता है। इसके पेट की स्केलों पर गहरी पीले रंग के दाग होते हैं जो इसे आकर्षक बनाते हैं। रॉक पाइथन अपने आसपासी पर्यावरण में रहती है, जैसे जंगल, पहाड़ी और मरुस्थलीय क्षेत्र। ये रेगिस्तानी और घासील इलाकों को पसंद करती है जहां इसे अपनी छुपाई के लिए अच्छी सुरक्षा मिलती है। इसका आहार मुख्य रूप से छोटे स्तनधारी जानवरों पर आधारित होता है, जिनमें बंदर, हिरन और अन्य छोटे पशु शामिल होते हैं। यह अपने शिकार को अपनी मजबूत ग्रस्तियों और विषैले दांतों के माध्यम से पकड़ता है। रॉक पाइथन की विशेषता इसकी बहुत अच्छी समारोही क्षमता है। यह अपन आसपासी पर्यावरण के साथ मेल खाते हुए अपने आप को आसानी से छिपा सकती है और अपने शिकार के आकार के हिसाब से अपनी गति और उच्चता को नियंत्रित कर सकती है। यह एक अत्यंत सामरिक और निपुण संगठनिक तंत्र रखती है जो इसे शिकार करने के लिए बेहतरीन बनाता है। रॉक पाइथन एक प्रमुख जंगली सांप है और इसकी संरक्षण की आवश्यकता महसूस की जाती है। इसकी अवैध शिकार और वनों की कटाई के कारण इसकी संख्या में कमी आ रही है। इसकी संरक्षण के लिए वन्यजीवी संरक्षण कार्यक्रमों का संचालन हो रहा है जो इसकी प्रजाति को सुरक्षित रखने और इसके प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए कार्य कर रहे हैं। ये हमें इस अनूठे सांप की महत्वपूर्णता को समझने के लिए प्रेरित करता है और हमें इसकी संरक्षण के लिए अपना योगदान देने की जिम्मेदारी सुनिश्चित करता है।